अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क में एक डेढ़ माह से डॉलर की उड़ान बहुत तेज़ है और अब आज 26 मई है, 202 रुपये से ऑफिशियल और 205 रुपये का मार्केट में, और मिल नहीं रहा है डॉलर। इसकी आखिर वजह क्या है? क्या लोग डॉलर ज़्यादा ख़रीदते हैं, इस वजह से डॉलर का मतलब है उसकी कमी हो जाती है? जब भी हम पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी अफराते ज़र है और ये जो डॉलर महंगा हो रहा है इसमें कहीं IMF का कसूर है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहले हमारी कौम का कसूर है, जिसमें जब हम कहते हैं कि आपका एक्सपेंस और इनकम फॉरेन करेंसी का, तो हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारे पास सिर्फ दो मेजर सोर्स ऑफ इनकम हैं डॉलर के, फॉरेन करेंसी के, फॉरेन इनकम के। पहला कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका डॉलर मुल्क में आता है, और दूसरा जो हमारे भाई, प्यारे भाई मैं ये कहूँगा, हमारे ख़ानदान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपना पैसा, सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि चंद सालों से उन्होंने ऑफिशियली सारा पैसा भेजना शुरू किया है, जो अब नंबर्ड है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर बन रहे हैं और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब आते हैं कि डॉलर कंट्रोल कैसे किया जाए। दूसरी तरफ जो हमारा एक्सपेंस है उसमें सबसे बड़ा एक्सपेंस हमारी इंपोर्ट में हमारी दो चीज़ें आती हैं। एक है जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम बेसिक रॉ मटेरियल यहाँ प्रोड्यूस करें, चाहे वो APIs ही हों फार्मास्यूटिकल के या मुख्तलिफ केमिकल के रॉ मटेरियल। नहीं, हम अपने बना रहे, बन सकते थे, बनाने चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं, वो चाहे यूरोप से आए या चाइना से आए, आप देख लीजिए, फन सेक लोग घरों में टीवी नया लगा लेते हैं, एक की जगह 7-7 टीवी होते हैं, घरों में 7-7 गाड़ियां खड़ी हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि जो इंपोर्टेड चीज़ें हैं, चाहे वो कहीं से भी हैं, कितनी सस्ती हैं, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो ये डॉलर कभी नहीं रुक सकेगा, क्योंकि जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं, मुझे अगर एक गाड़ी चाहिए जिसको मैं 5 साल तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, 10 साल तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ठीक है, मेरे लिए काफ़ी है। टेलीविज़न, फन सेक घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स खरीदे जाती हैं और वो 4-4, 6-6 एक तरह की पड़ी होती हैं, और ये भूल जाते हैं कि इसके ऊपर, और क्या सोचते हैं कि जी टैक्सेस पे हुए हैं, ड्यूटीज़ पे होती हैं। अरे भाई, ड्यूटी तो बाद में पे होगी, पहले जो हमारी इकोनॉमी ब्लीड होती है उसमें सबसे बड़ा रोल इंपोर्टेड आइटम्स का है। तो हुकूमत वक्त ने एक फ़ैसला किया है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते जब तक मैं और आप, सारी कौम इस बात को रियलाइज ना करें। जो मेरे भाई दोस्त बिलखुसूस नौजवान गूगल करते हैं, खुदारा ज़रा ईरान के बारे में देख लीजिएगा। पिछले 20 सालों में 2000 के बाद से लेके आज तक उन्होंने अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव किया है, और आफरीन है उनके लीडरान पर जिन्होंने अपनी कौम को लीड किया है वाकई में, सही मानों में, कि वो एक अपनी मिसाल आप बने। मैं भी कहूँगा कि देखिए, हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें हर बात सबकी नहीं माननी है, लेकिन ऑल्टरनेट तो निकालना है ना, कोई ना कोई सिलसिला तो बनाना है ना। हमारे वालिदैन ने, मैं जैसे हमेशा कहता आया कि मैं एक मज़दूर बाप का मज़दूर बेटा हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि मेरे वालिद एक सेल्फ मेड आदमी थे, मैं खुद भी एक सेल्फ मेड बंदा हूँ। लेकिन
उनकी, मेरे बुज़ुर्गों की जो सेक्रीफाइस थी, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हर तरह से, तो आज हम यहाँ बैठे हैं। और मेरे जैसे बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं जिनके वालिदैन ने कुर्बानियाँ दी। उसी तरह मैं आपसे कहूँगा कि खुदारा देख लीजिए कि ईरान के लोगों ने समझ लिया, उनके लीडरों ने भी समझ लिया, उनकी आवाम ने भी समझ लिया, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, तो आज वो अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त की गुजार रहे हैं। श्रीलंका वालों ने नहीं समझा, ना उनकी लीडरशिप ने, ना ही उनकी आवाम ने। तो फिर आज क्या हुआ उनके पास, आज क्या हो रहा है? इन दोनों एग्जाम्पल्स को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, जो ज़िम्मेदार हैं वो ज़रूर इस बारे में सोचें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स चाहिए, बल्कि इसलिए कि अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे तो ये और लोग भी देखेंगे, और ये एक ऐसा सदका जारिया है कि ये बात सब तक पहुँचेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।